अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस आवाज़ का थोड़ा मसला है, इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। किसी ना डॉक्टर को दिखाते हैं। अब आवाज़ नहीं ठीक हो रही है ना मेरी, मुझे लगता है कि किसी डॉक्टर को दिखाना ही पड़ना है। डॉक्टर से कंसल्ट मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि आवाज़ सिर्फ मेरी ख़राब है, मेरे गले में दर्द नहीं है। तो खुदा ना खास्ता दर्द हो ना तो फिर बंदा ज़्यादा परेशान होता है और फ़ौरन डॉक्टर के पास जाता है। तो मैं डॉक्टर के पास इसलिए नहीं जा रही। और नाश्ते में हम लोग खा रहे थे शीर माल पता नहीं इसे क्यों कहते हैं, छोटे वाले को बन कहते हैं और इसे शीर माल कहते हैं। तो यासिर बन भी ले आए थे और ये भी ले आए थे और मैंने और यासिर ने खाना था इकट्ठे। तो फिर हम लोगों ने ये भी खा लिया और बन बच्चों ने बाद में जब बच्चे उठे ना उन लोगों ने खा लिए। और साथ में मैंने एक ऑमलेट और स्लाइस भी गर्म कर लिए थे। और फिर बाद में दो बन्नी बच्चे थे, वो मोहम्मद कासिम और आयरा ने खा लिए और इज्जू बाद में उठी, उसके लिए बन नहीं था। तो ये दो सैंडविचेस पड़े हुए थे और साथ में शामी कबाब मैंने फिर उसे एक फ्राई कर दिया और नाश्ते में इज्जू ने फिर ये खा लिया। आयशा ने चाय के साथ स्लाइस ले लिया था। यहाँ तकरीबन दोपहर का टाइम हो गया हुआ था, तो बस अब यहाँ फ्रूट चाह रहे थे। यासिर और रिजुना फ्रूट काट रहे थे, खुद भी खा रहे थे और हमें भी खिला रहे थे साथ साथ। फ्रूट ना सिर्फ यासिर या इज़्ज़ा हमें काट के देते हैं ये दोनों, अदरवाइज़ फ्रूट हमारी फ्रिज में ख़राब हो जाए कोई परवाह नहीं, मुझे भी और आयरा को भी। मोहम्मद कासिम अपने मूड का है, वो काटता नहीं है, वो पीच भी इस तरह खाता है जैसे एप्पल खा लेता है। और ये जो है आलू बहारा भी एप्पल की तरह ही खाता है, मोहम्मद कासिम इस तरह खा लेता है। बाकी मैं और आयरा ना फ्रूट ख़राब कर लेते हैं, खाते नहीं हैं, पता नहीं क्यों, आदत ही नहीं है। हालांकि कभी कभार दिल भी चाहता है तो फिर इज़ू के तो फिर मैं खा लेती हूँ, अदरवाइज़ नहीं खाती हूँ। तो फिर ये फालसा तो वैसे खाया नहीं जाना था, ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, बल्कि अब फालसा ना ख़त्म हो गया है। आज लास्ट वाला था, वो इज़ू ने बना लिया और पी लिया खुद ही। तो पता नहीं अब और मिलेगा कि नहीं, अभी मार्केट में है कि नहीं है मुझे नहीं पता। खैर ये फालसे का जूस फिर साथ बना लिया था और ये पी लिया था हम लोगों ने। चलिए मैं जल्दी से फालसे के जूस की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। ये ना 1 कप फालसा ले लेना है और उसमें 6 टेबलस्पून हमने शुगर ऐड कर देनी है और ½ टीस्पून ब्लैक सॉल्ट काला नमक ऐड कर देना है और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर देना है और फिर इसे स्ट्रेन कर लेना है। और यहाँ हमारा 4 गिलास फालसे का जूस रेडी है। मुझे लगता है ये फालसे के जूस से भी मेरा गला ख़राब है। अब मुझे देख के ऐसा लग रहा है शायद मैं ये पीती हूँ डेली, इस वजह से भी गला ख़राब है। लेकिन ना गले में दर्द नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ आवाज़ मेरी ख़राब होती है। तो बस मैं फालसे का जूस बना के पास लेके बैठ गई थी और कुरान पाक लेके बैठ गई थी कि मैं थोड़ी देर कुरान पाक पढ़ लेती हूँ। और मेरे पास आयरा भी बैठ के पढ़ रही थी। मगरिब के बाद ना मैं डेली सूरह रहमान और सूरह वाक़िया ज़रूर पढ़ती हूँ। तो बस आयरा ने भी नमाज़ पढ़ी, वो भी कुरान पाक पढ़ने लग गई मेरे साथ बैठ के ना। तो बस हम दोनों ने कुरान पाक पढ़ा और फिर मैं दोबारा से किचन में चली गई। जार में ना शक्कर ख़त्म हुई थी और शक्कर आयशा ने ज़रूर खाने में खानी होती है ना, तो वो मैंने फिर रखी जार में। मैं ना आजकल इसमें डालती नहीं हूँ, पैकेट में से निकाल के पैकेट समेत इसी में रख देती हूँ क्योंकि चूंटियों का बहुत डर है। हमारे घर ना चूंटियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लास्ट सीज़न में तो इतनी ज़्यादा थी ना अल्हम्दुलिल्लाह, इस दफ़ा इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी चीनी में शक्कर में डल जाती हैं। तो बस ये शक्कर मैंने डाली थी, अब मैंने घी भी डालना था। और आजकल रिकॉर्डिंग इसलिए ज़्यादा की नहीं जा रही है, अभी मैं ना वीडियो बना रही होती हूँ तो लाइट फ़ौरन चली जाती है, कभी लाइट चली जाती है कभी आ जाती है। तो बस पकाने का मसला था कि क्या बनाएं। आयरा की वजह से ना हमें खाना बनाने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, मतलब उससे बहुत सेलेक्टिव चीज़ें खानी होती हैं। मोहम्मद कासिम ने भी, तो बस आयरा मुझे कहती है कि मम्मा आप ना बेबी पुलाव बनाएं। बेबी पुलाव में ना आज मैंने बोन्स वाला चिकन डाला था, अदरवाइज़ मैं ना बोनलेस डालती हूँ, लेकिन बोन्स वाले चिकन में बहुत मज़े का बना था। आइंदा भी ना मैं बोन्स वाले चिकन में बनाऊंगी। और आयरा इतनी खुश होके खा रही थी, ऐसा कह रही थी मम्मा ऐसा लग रहा है वो मैं जो बचपन में खाती थी ना, जो आप मेरे लिए बनाती थी, ये सेम वो टेस्ट लग रहा है। और मोहम्मद कासिम को भी इसका इतना मज़ा आया ना अल्हम्दुलिल्लाह, उसने भी खा लिया। और साथ में ये दाल पहले से पड़ी हुई थी तो ये मैंने गर्म कर ली
कि मतलब बेबीज़ पुलाव में ना सिर्फ नमक होता है, तो कोई स्पाइसेस और नहीं होते हैं, मिर्चें वगैरह। तो मुझे ये था अगर यासिर से वैसे ना खाया गया तो वो दाल ले लेंगे, दाल डाल लेंगे। पर सिर्फ यासिर ने थोड़ी सी दाल डाली थी, हम सब ने ना सिंपल वैसे ही खाया था, बहुत मज़ा आया था। अब मार्केट का काम था, हम लोग मार्केट के लिए निकल गए थे। सबसे पहले ये ड्राई क्लीनर्स से कपड़े लेने थे, लॉन्ड्री से। पता है क्या हुआ व्यूवर्स, हम लोग ना सऊदीया गए हुए थे ना, तो यासिर ना एक शॉपकीपर को कहते हैं कि इधर कहीं ड्राई क्लीनर्स है। वो आगे से कहता है अरबी था ना, कहता है ड्राई क्लीनर्स क्या होता है, ये भी कोई वर्ड है, लॉन्ड्री कहते हैं। मैं और यासिर इतना हंसे ना, क्योंकि हम लोग तो शुरू से ना ये इन्हें ड्राई क्लीनर्स ही कहते हैं, मतलब कि ड्राई क्लीन होने देने हैं कपड़े, लॉन्ड्री बहुत कब कहते हैं। लेकिन जब से अब सऊदीया से आए हैं ना, तो अब कभी कभार लॉन्ड्री कह ही देते हैं हम भी। यहाँ देखिए हम सना सफ़ीनास पे आ गए थे। इज़ू ने ना नेट पे देखा हुआ था, सना सफ़ीनास पे से कोई सूट पसंद आया हुआ था, लेकिन जाके जब देखा तो कोई भी नहीं अच्छा लगा उसे। फिर उसने सना सफ़ीनास से कोई भी अपना सूट नहीं लिया। यहाँ आयशा के लिए भी मुझे पसंद आ रहे थे, लेकिन वो भी कोई इतने अच्छे वाले नहीं थे, तो फिर मैंने ना यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। व्यूवर्स आज ना मेरी आवाज़ गूंज रही होगी, मेरा ना माइक मिसप्लेस हो गया है। माइक और इसकी जो लूप लगती है ना मोबाइल पे, वो दोनों ना मैंने कल जब वॉइस ओवर कर लिया ना, तो उतार के मैंने पता नहीं किधर रख दिया हुआ है, मुझे याद ही नहीं आ रहा, मुझे मिल ही नहीं रहा। तो मैंने सोचा चलें अब मैं ऐसे ही वॉइस ओवर कर लेती हूँ। व्यूवर्स मार्केट में ज़रा रश चेक करें, इतना ज़्यादा रश था ना, इतनी मुश्किल से हम एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड तक पहुंच सकते थे। तो यहाँ हम देखें ब्रेकआउट पे आ गए थे। यहाँ से आयशा ने अपनी 2-3 शर्ट्स ली थी, 2 शर्ट्स ली थी और एक स्कर्ट लिया था, और वो स्कर्ट को कह रही थी लहंगा इसे इतना पसंद है ना, आयशा को इतना शौक़ है ना लहंगे पहनने का। छोटी ईद पे तो मैंने इसे लोन का लहंगा बनवा दिया था, जो इसने कल पहना हुआ था ना, कल वाली वीडियो में आपने देखा है। तो इस दफ़ा और साथ में एक मैंने मिनी माइनर से उसे ले भी दिया था स्कर्ट, वो बिल्कुल छोटा सा था, उसे तो लहंगा नहीं कह रही थी। लेकिन अब ईद के लिए जो ये स्कर्ट लिया है ना, ये लहंगे टाइप ही है, मतलब लॉन्ग है। तो मैं सोचा चलें ईद के पहले दिन ये आयशा यही पहन लेगी, तो मतलब उसे लहंगे वाली फीलिंग्स आएंगी ये पहन के। यहाँ मोहम्मद कासिम भी अपने कपड़े ले आया था। इसने ये एक शॉर्ट्स और शर्ट सेम ली थी एज अ स्लीपिंग सूट, लेकिन कह रहा था पहले मैं ईद पे मम्मा पहन लूँगा और बाद में एज अ स्लीपिंग सूट पहनना करूँगा। और उसके बाद इसने ट्राउज़र्स लिए थे, दो शर्ट्स ली थी और एक ड्रेस शर्ट ली थी, एक पैंट ली थी। बस ईद की शॉपिंग इसकी हो गई है। और इसके अलावा इसने ना अनस्टिच्ड इस दफ़ा लिया है शलवार कमीज़, मतलब कुर्ता और ट्राउज़र, वो ना अब स्टिच करवाना है इंशाल्लाह। तो वो ऐसे टेलर को दे आएंगे और वो 2-3 दिन में स्टिच हो जाएगा। ये जनाब बाद में ना जब हम लोग घर आए ना, तो ईमान फाकिया सज्जो लोग आ गई। अभी वो घर आई, मतलब हमारे घर आके बैठी तो साथ ही लाइट ऑफ हो गई, और हमारे घर यूपीएस नहीं लगा हुआ ना, लेकिन चार्जिंग लाइट्स लगी हुई हैं, चार्जिंग फ़ैन है, मतलब प्रॉपर यूपीएस नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टाइम गुजर जाता है। तो बस वो थोड़ी देर हम लोग चार्जिंग फ़ैन में बैठे, तो फिर लेकिन ऊपर वाला पोर्शन है ना हमारा, तो इतनी शदीद गर्मी लगती है। तो मैंने बच्चों को कहा चलो बच्चों मैं ना आपको मार्केट लेके चलती हूँ, हम लोग ना पैदल मार्केट चलते हैं। तो इतनी खुश हुई ना सब बच्चियाँ, ईमान लोग भी और आयरा लोग भी। तो जब मैं नीचे गई ना, तो नीचे आंटी भी बाहर खड़ी थी, सायरा भी, और ना हमारे नेबर्स में है तैयबा, वो भी बाहर खड़ी हुई थी। आंटी साइदा की वो बहू हैं, आंटी साइदा हमारी खाला की तरह अम्मी की बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहन है वो ना यासिर की अम्मी की ना, तो उनकी बहू है वो भी। हम सब लोग ना पैदल मार्केट चले गए हल्ला गुल्ला करते हुए, इतनी खुश हो रही थी ना बच्चियाँ। तो फिर हम लोग वहाँ गोलगप्पे वाले स्टॉल पे चले गए, उधर फिर हम लोगों ने गोलगप्पे लिए। तो वहाँ आप ना पीछे गाड़ी लेके आ गया, साथ में ना आंटी साइदा को भी साथ ले आया, और कहता है मुझे लगा आप लोग थक गए होगे, मतलब इतना चल के आए हो, तो मैंने सोचा आप लोगों को वापस ले आता हूँ ना, अब वापसी पे आप लोग गाड़ी पे आ जाओ। लेकिन बच्चियाँ कहती हैं कि नहीं हम लोगों ने ना पैदल ही जाना है। तो फिर बस आंटी और तैयबा और आंटी साइदा ऑलरेडी वहाँ आपके साथ ही थी, तो ये लोग चले गए गाड़ी पे वापस, और मैं और सायरा और सब बच्चियाँ ना हम लोग पैदल ही वापस गए। आयशा को इतना ज़्यादा कहा ना वहाँ आपने भी कि आयशा आ जाओ, आप गाड़ी पे आ जाओ, आप कैसे इतना पैदल चलोगी।
तो आंटी ने भी बहुत ज़्यादा कहा आयशा आप मेरे साथ चलो ना, लेकिन वो कहती नहीं मैंने मम्मा के साथ जाना है। मैंने फिर कहा चलो ठीक है मैं भी गाड़ी पे चली जाती हूँ, लेकिन फिर बच्चियाँ कहती हैं नहीं हमारा बच्ची हमने आपके साथ ही जाना है। तो यहाँ देखें जी हम लोग सब पैदल जा रहे हैं मार्केट में। तो देखें व्यूवर्स हम हर चीज़ इंजॉय करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और सबको ना हर चीज़ इंजॉय करनी भी चाहिए। ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास कार्स हैं तो आप हमेशा कार्स पे जाएं, इससे आपका ना स्टैंडर्ड लो नहीं होता है। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो इतने सोफिस्टिकेटेड समझते हैं अपने आप को कि मतलब अल्लाह ताला ने हमें गाड़ियाँ दी हैं तो गाड़ी पे ही बैठना है, ये अच्छी बात नहीं होती है। अल्लाह ताला ने हमें टांगे भी तो दी हैं ना, हमें टांगों पे चलना भी चाहिए। माशाल्लाह ये हमारी फैमिली में इतनी अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। जैसे कि ये देखें मेरी बेटी हैं या ये चचा की बेटी हैं माशाल्लाह, इनके पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 गाड़ियाँ हैं। ये लोग भी कह सकती हैं कि नहीं हम लोगों ने पैदल नहीं चलना, या आयरा लोग भी कह सकती हैं, हम लोग भी कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम हर तरह की चीज़ इंजॉय करते हैं। हम नहीं ये कहते कि मतलब अब हमने जाना है तो गाड़ी पे ही जाना है या रिक्शा पे नहीं बैठना, तो हर किसी को ऐसा होना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला अपनी जनाब से बहुत ज़्यादा नवाजे, सबको गाड़ियाँ दे, दुनिया की हर चीज़ अता करे, हर अच्छी ख्वाहिशें अल्लाह ताला सबकी पूरी करे। तो इतना अंधेरा था ना मार्केट में, 1 बजे का टाइम हो गया था और आई थिंक 1 बजे पे लाइट आ गई थी। ये हमारे घर के ना कॉर्नर पे, हमारी स्ट्रीट के कॉर्नर पे एक आइसक्रीम वाला है, यहाँ से ना बच्चियाँ आ जाती होती हैं कभी कभार आइसक्रीम खाने भी। तो बस इधर से फिर मैंने इज़ू को, सजल को और आयशा को आइसक्रीम भी ले दी थी, और वहाँ फ्रॉस्टिंग से आयशा ने एक पेस्ट्री भी ली थी। बच्चे हैं ना, ये आयशा तो कुछ ज़्यादा ही छोटी बच्ची है, इसने हर चीज़ लेनी होती है। तो पेस्ट्री तो उसने फिर घर जाके खा ली थी, तो यहाँ से फिर इन लोगों को मैंने आइसक्रीम ले दी थी। बहुत मज़े की इसकी आइसक्रीम है, छोटा सा स्टॉल है लेकिन आइसक्रीम बहुत अच्छी है। ओके व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो जल्दी से लाइक कर दें, और जो पहली दफ़ा मेरी वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर भी कर दिया करें, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स भी कर दिया करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।